देखिए आज का टॉपिक है हमारा कि एडवोकेट को क्या पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए या नहीं। इसी चीज़ को समझने के लिए हम लर्नेड काउंसिल श्री चरणजीत सर से समझना चाहते हैं कि उनके क्या व्यू है। कई बारी एक्यूज्ड थाने में जब होता है तो उसको बहुत ज़रूरत होती है अपने एक एडवोकेट की, एक सलाह की, क्योंकि ये कानून है और कानून में बहुत सारी बारीकियां हैं जो एक आम आदमी के समझ में नहीं आती। तो कुछ एडवोकेट्स कहते हैं कि हाँ, एट द टाइम ऑफ नीड हमें थाने जाना चाहिए, लेकिन कुछ एडवोकेट्स का ये भी कहना है कि हमें थाने नहीं जाना चाहिए। क्यों? अगर हमारी अपनी फील्ड, एक एडवोकेट की अपनी फील्ड है कोर्ट, वो कोर्ट में ये साबित करेगा कि एन एक्यूज्ड हैज बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड और नॉट। कहते जिन खोजत तिन पायो गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा रिहा किनारे बैठ। तो किनारे बैठने से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रुथ। और ट्रुथ कहाँ आएगा, सच्चाई कहाँ आएगी, वो कोर्ट में हमें साबित करनी पड़ेगी। आपने चरणजीत सर की बात सुनी। अब इसी मुद्दे को मैं समझना चाहता हूँ लर्नेड काउंसिल श्री के सिंह साहब से। 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें एडवोकेट्स को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। पहली सिचुएशन हो सकती है फॉर द क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन। अगर आपके क्लाइंट के लिए आपको क्लाइंट को एडवाइस देना है और आपका क्लाइंट एज ए विक्टिम कहीं पर डिटेन्ड है पुलिस स्टेशन में, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो क्लाइंट का रिप्रेजेंटेशन जो आपके माध्यम से होता है, एडवोकेट के माध्यम से होता है, उसके लिए उसको थाने जाना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट एक लेमैन होता है, उसको इस बात की समझ नहीं होती कि मुझे किस तरीके से किन चीज़ों को कैसे जो है रिप्रेजेंट करना है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स और एफआईआर्स। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने एडवोकेट से सलाह लेकर के जो भी उसकी लीगल एक्टिविटी या प्रोसीडिंग्स है उसको कंप्लीट करे। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत मैं ऐसा मानता हूं, ऐसी सिचुएशन में अगर विक्टिम है, यहां पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं विक्टिम का, अगर विक्टिम है और वो फाल्सली इम्प्लीकेटेड है किसी केस के अंदर, तो आर्टिकल 22(1) उसको इस बात का राइट देता है कि वो अपने एडवोकेट से एडवाइस लेने के बाद काम करे। तीसरा जो सिचुएशन मैं मानता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एडवोकेट्स के लिए थाने में या पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट होना जरूरी है, वो है स्टेटमेंट ऑफ 161। अगर ये प्रोसीडिंग्स किसी भी क्लाइंट के साथ होती है सेक्शन 161 की, तो ये बिल्कुल स्पष्ट मैं इसमें अपना मत रखना चाहता हूं कि ऐसी प्रोसीडिंग्स में क्लाइंट के सेफगार्ड के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, उसको लीगल रेमेडी देने के लिए उसको थाने में प्रेजेंट होना ही चाहिए। के सिंह साहब की बात सुनी। इसी मुद्दे को मैं समझना चाहता हूं लर्नेड काउंसिल श्री राजीव थम्पी साहब से। देखिए, मेरे दोस्तों ने जो अपने मत रखे, दिल्ली पुलिस स्टेशनों में या किसी भी पुलिस स्टेशनों में वकीलों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यहां पर देखा गया है, हमें भी कई बार जाना पड़ता है। इस दौरान कई बार देखा गया है कि पुलिस हमारी वर्दी या हमारे एक्ट को हम उनको कहते हैं कि ये कानून के प्रावधान से चलिए आप, हम उनको कानून समझाते हैं तो वो कई बार गलत ले लेते हैं, आर्गुमेंट्स हो जाती है। कई बार हमसे यूं कहा जाता है कि वकील साहब वकालत करिए कोर्ट में, ये हमारी जगह है, हम थाना, ये थाना है, यहाँ पुलिस कार्रवाई होती है। चरणजीत सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि नहीं जाना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस को पुलिस का ही काम करना चाहिए और करने देना चाहिए। हमारा उसमें कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि कई बार पुलिस, कई बार, हर बार नहीं होते, बायस्ड भी होते हैं, और वो कई बार क्या करते हैं कि जो उनके नॉन टू होते हैं वो उनके लिए फेवर कर देते हैं। तो हमें ये भी बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो सिविल मैटर को भी क्रिमिनल बना देते हैं, इसलिए हमें थाने जाना पड़ता है। अब आप बताइए, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सहमत हूँ भाई साहब की बात से, लेकिन ये दोनों फील्ड अलग अलग है पर साथ साथ भी हैं। वन इज इनकम्प्लीट विदाउट अदर। थाना और कोर्ट, जैसा कि ये कहा जाता है कि अगर कोई थाने में है, उसको जरूरत है वकील की, बहुत मुश्किल में होता है, तो कई बारी हमें जाना पड़ता है और कई बारी
हम नहीं जाते, क्योंकि पुलिस का काम करने दो। अगर कोई बात होती है तो आप कोर्ट में आओ, हम आपको कोर्ट में देखेंगे। अब जैसा है कि इन्होंने कहा कि कई बारी पुलिस जो है वो बायस होती है, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए हमें जाना पड़ता है, और इसी बात को लेकर कई बारी पुलिस से बहस भी हो जाती है, गर्मागर्मी हो जाती है, और बात कई बारी हाथापाई तक भी आ जाती है। इसकी भी आपने कई बारी सुना होगा कि एडवोकेट्स का पुलिस के साथ झगड़ा हुआ और थाने में मारपीट हुई। वो हमें कानून समझाने की कोशिश करते हैं और हम उन्हें ये बताते हैं कि भाई ये सेक्शन बनता है या ये नहीं बनता, तो ये मैटर फिर कोर्ट का आ जाता है। कोर्ट हमारी फील्ड है, हम इस चीज को कोर्ट में देखेंगे। तो इन्हीं चीजों को लेकर कई बारी हमारी आपस में गर्मागर्मी हो जाती है। कुछ बातों से सहमत हूं, कुछ बातों से असहमत हूं, यानी कि मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। इसको मैं और सहमत होने का प्रयास करता हूं। मैं जैसे कि अभी हमारे लर्नेड काउंसिल श्री के सिंह साहब ने बताया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल भी बताई थी। सर मेरा ये कहना है कि देखिए थाने जाना भी चाहिए, नहीं भी जाना चाहिए, लेकिन जहां तक आप बता रहे हैं कि आर्टिकल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, मेरा ये कहना है कि थाने में जरूरत है, लेकिन हर बार जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरत हो, बहुत ज्यादा नेसेसरी हो तब ही जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। अब आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और स्टेट के बने हुए जो कानून है उनका पालन कराने के लिए तो पुलिस बैठी है। देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि परिस्थिति के आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बीइंग एन एडवोकेट, वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। अगर हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें थाना नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कुछ परिस्थितियां, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनके आधार पर हमें थाने जाना पड़ता है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा। एक हमारा फ्रेम है विक्टिम का, दूसरा फ्रेम है एक्यूज्ड का। हम जब ये महसूस करते हैं या हमें लगता है कि हमारा जो क्लाइंट है वो विक्टिम है, एक्यूज नहीं है, तो मैं ये मानता हूं कि ऐसी परिस्थिति में अगर वो क्लाइंट विक्टिम है, शिकार है किसी अपराध का या किसी पीड़ा का, तो ये हमारा मॉरल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी बनती है उसके लीगल एडवाइजर की कि वो थाने में जाकर के उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, उसको सुरक्षा प्रदान करे। जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए कि उसको, आपको क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, अब वो लेमैन है क्लाइंट, उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं, या कभी कभी कंप्लेंट्स एंड एफआईआर की ड्राफ्टिंग होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, वाइटल पार्ट होता है पूरे केस की प्रोसीडिंग्स के लिए। तो वो हमें समझना होगा कि उसके साथ कहीं कुछ गलत प्रोसीडिंग या गलत एफआईआर कंटेंट उसमें मेंशन ना हो जाए। और मैंने जैसे बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका आर्टिकल 22 सब सेक्शन 1 है, वो ये अधिकार देता है हर व्यक्ति को कि वो अपने लीगल एडवाइजर से एडवाइस ले सके। तो सर क्या आपको पुलिस पे विश्वास नहीं है? एक बात आपको पता है पुलिस क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए कानून का पालन कराती है। दूसरी बात में, आपके लिए न्यायालय है ना, आप न्यायालय में जाइए ना, आपके लिए 156 दिया हुआ है ना, जो अब अमेंडमेंट हो गया है लॉ में, अब चेंज हो गया है। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है, जो पहले इंडियन पिनल कोड थी भारतीय न्याय संहिता आ गई है। तो इसके तहत में यहाँ भी तो पुलिस को बुला सकते हैं, थाने जाके उनसे झगड़ा करना, उनसे तू मैं करना, या उन्हें ये बताना कि देखो हम ही सुपीरियर है। भाई लॉ तो उन्होंने भी पढ़ा है ना पुलिस ने, तो पुलिस को पुलिस का काम करने दीजिए। जी, आपकी जो बात है, इस बात को मैं जो है थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे में बोलूंगा। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण दूंगा और एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, यहाँ पे प्रश्न इंफीरियर और सुपीरियर का नहीं है। यहाँ पे प्रश्न हमारा ये भी नहीं है कि वी आर द एडवोकेट्स एंड वी आर मोर सुपीरियर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे को प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग्स को करने के लिए जाना पड़ता है। ये मैंने लर्नेड काउंसिल से समझा जाना, मेरा उद्देश्य सिर्फ आप सबके लिए ये बताना था, जो हमारे यंग एडवोकेट्स भी हैं वो थाने जाते हैं, उनको सिर्फ ये बताना था, ये सीनियर्स के विचार उनके सामने
रखने थे कि देखिए आपको जाना है या नहीं जाना। पर मेरे विचार से मैं तो यही कोशिश करूंगा, हालांकि मैं काउंटर कर रहा था सर की बातों का, बट मेरा उद्देश्य ये है कि थाना नहीं जाना चाहिए और पुलिस को पुलिस का काम करने देना चाहिए, क्योंकि पुलिस पूरे राज्य के जो नियम है उनको पालन करने के लिए, उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए पुलिस का काम होता है। जो गवर्नमेंट एक स्टैचुरी बॉडी है, उसमें भी अगर हम दखलंदाजी करेंगे तो गलत है। हमारे लिए कोर्ट बनी हुई है, हम कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं, इसीलिए नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये मेरे निजी विचार है, मैंने सीनियर्स के भी हमारे निजी विचार है। अब आपने या किसी ने इसका फॉलो करना है कर सकते हैं, नहीं करना ना करें। हमने अपने विचार रख दिए। धन्यवाद।